तो इन सारी बातों के लिए खुदा को जलाल देने के लिए तारीफ है। सॉरी सर, वक्त बता दीजिए क्या हुआ? 8:30 9 बजे तक ठीक है। आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ निकाल सकते हैं। हिजकिय्याह नबी की किताब है, उसका 37वां बाब, उसकी पहली 10 आयत जो है वो हम तिलावत करेंगे। हिजकिय्याह नबी की किताब, उसका 37वां बाब है, उसकी पहली 10 आयत। आपके पास बाइबल है तो जरूर खोलिए, पढ़े। हिजकिय्याह की किताब, उसका 37 बाब, पहली 10 आयत। खुदा का हाथ मुझ पर था, उसने मुझे अपनी रूह में उठा दिया और उस वादी में जो हड्डियों से पोर थी मुझे उतार दिया और मुझे उनके आसपास जो गिराया और देख वो वादी के मैदान में मुकस्सर तो नहायत सूखी थी। और उसने मुझे फरमाया, है आदमजाद, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? मैंने जवाब दिया, ऐ खुदा तू ही जानता है। फिर उसने मुझे फरमाया तू इन हड्डियों पर नबूवत कर और इनसे कह, ऐ सूखी हड्डियों, खुदा उनका कलाम सुनो। खुदा इन हड्डियों को यूं फरमाता है कि मैं तुम्हारे अंदर रूह डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगी और तुम पर नसें पहनाऊंगा और गोश्त चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़ा पहनाऊंगा और तुम में दम फूंकूंगा और तुम जिंदा होगी। तुम जानोगी कि मैं खुदा हूँ। बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की और जब मैं नबूवत कर रहा था तो एक शोर हुआ, वो देख जलजला आया और हड्डियां आपस में मिल गई, हर एक हड्डी अपनी हड्डी से। और मैंने लिखा कि तो क्या देखता हूँ कि नसें और गोश्त उन पर चढ़ आए और ऊपर चमड़ी की कोशिश हो गई पर उनमें दम न था। तब उसने मुझे फरमाया कि नबूवत कर, तो हवा से नबूवत कर कि ऐ आदमजाद, हवा से कह, खुदा यूं फरमाता है क्या दम तू चारों तरफ से आ और इन मस्तूरों पर फूंक कर जिंदा हो जाए। बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की और दम आया और जिंदा होकर अपने पांव पर खड़ी हुई। एक नायत बड़ा लश्कर। आमीन आमीन जी। कितने लोगों ने पहले ये चैप्टर पढ़ा है? हाथ खड़ा कीजिए। हिजकिय्याह का 37वां बाब। थैंक यू। सूखी हड्डियों की जो वादी की रोया है, हिजकिय्याह 37वां बाब इस पर बात करता है। अगर आप बाइबल से वाकिफ है तो आपको याद होगा कि यरूशलेम के लोग असीर होकर बाबल में पहुंचे और वहां पर वो 70 बरस तक गुलाम रहे। अब वहां पर इतनी देर रहने के बाद लोगों की सोच क्या थी? अब दोबारा हम अपने मुल्क में जाकर बहाल नहीं हो सकते, हमारा वजूद खत्म हो गया और हम तो सूखी हड्डियों की मानद है। तब खुदा ने अपने बंदा के थ्रू से कलाम किया और ये लोगों की बातों का, लोगों के सवालों का ये जवाब है। हिजकिय्याह 37वां बाब। अगर आपने ध्यान से सुना है, 37वें बाब का स्टार्ट क्या है भला? जी शाबाश। क्या स्टार्ट होता है पहली आयत से? नबी कहता है खुदावंद का हाथ मुझ पर था। बड़ा जरूरी है उस शख्स पर खुदा का हाथ होना जो लोगों के लिए खड़ा होता है, लोगों तक खुदा का पैगाम पहुंचाने के लिए खड़ा होता है, लोगों तक खुदा का संदेशा पहुंचाने के लिए खड़ा होता है, खुदा की आवाज सुनता,
लोगों के लिए डिलीवर करता, खुदा की आवाज सुनता, लोगों के लिए कन्वे करता, मैसेज रिसीव करता, लोगों तक पहुंचाता। ये सबसे बेहतर उस वक्त होगा जब किसी शख्स पर खुदा का हाथ है। जब किसी पर खुदा का हाथ होगा तो यकीनन खुदा की कुदरत जाहिर होगी। हालेलुया। मर्दे खुदा पर खुदा के हाथ का होना क्या है तो जरूरी है। जब खुदा का हाथ किसी शख्स पर होगा, खुदा की कुदरत जो है उस शख्स के थ्रू डिलीवर होगी, खुदा का कलाम डिलीवर होगा और उस कलाम में खुदा की कुदरत पाई जाएगी। हालेलुया। संडे स्कूल में बच्चे गाते थे, यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई। संडे स्कूल में गाते थे, ये वाला बड़ा पुराना गीत है, आज भी गाते हैं जी। तो ये सिर्फ ऐसे बयान ही नहीं, ऐसे रस्मिया बात ही नहीं है कि पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है, बल्कि ये हकीकत पर मबनी है और ऐसा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कलाम में कुदरत नहीं बल्कि कुदरतें पाई जाती हैं। हालेलुया। शिफा की कुदरत कलाम में मौजूद है, इत्मीनान की कुदरत कलाम में मौजूद है, फतह की कुदरत कलाम में मौजूद है और दिलेरी और तसल्ली की कुदरत कलाम में मौजूद है, बहाली की कुदरत कलाम में मौजूद है, शांति इत्मीनान की कुदरत कलाम में मौजूद है, गलबे की कुदरत कलाम में मौजूद है, बल्कि इसके अंदर कुदरतें पाई जाती हैं। नबी का नाम है हिजकियेल। क्या जी? हिजकियेल की मानी होती है खुदा का जोर या खुदा जोर बख्शता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर किसी शख्स पर आके खुदा का जोर फैलता है, अगर किसी को जोर खुदा बख्शता है, फिर कुछ न कुछ क्रिएट होगा, मुआजिज़ा होगा, जाहिर होगा और वहां पर खुदा की कुदरत क्या होगी? सादर। खुदा ने नबी से कलाम किया, इब्ने आदम क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? अगर यही सवाल हमसे होता जो हिजकियेल से हुआ तो हमारा जवाब क्या होता? मुश्किल है खुदा नहीं। नबी का जवाब हमसे कदरे बेहतर है। नबी ने कहा खुदावंद तू ही जानता है, भाई सूखी हड्डियां है, पुरानी हड्डियां है, बदन के हर अज़ा की हड्डी है, बिखरी हुई है, कसरत के साथ है और ऐसे ही महसूस होता है जैसे कचरा है। क्या है जी? कचरे की तरह है। नबी को खुदा ने वहां पर खड़ा किया और दिखाया। जब नबी ने खुदा से कहा तू जानता है, सुनिए खुदा ने नबी से फिर क्या कहा? नबी से कहा इन हड्डियों से कलाम। क्या कारण? इन हड्डियों से कलाम करना मुश्किल है या इजी? मुश्किल है भाई। अपने साथ कहते हैं मुश्किल है, मैं भी आपके साथ नामुमकिन है। इंसान को एकदम सोचना शुरू कर देगा, इन हड्डियों से कलाम सुनने के लिए क्या चाहिए? मैं इसको बताना चाहता हूँ, अगर खुदा ने आपको कलाम दिया हो, अगर खुदा ने फरमाया हो इन हड्डियों से कलाम कर, हड्डियों को ना देखे, कचरे को ना देखे, मत देखे आप कहाँ खड़े हैं, ये देखे कहने वाला कौन? हालेलुया। हो सकता है। हड्डियों से नबी ने कलाम करना शुरू किया। कलाम की कुदरत देखी, कलाम की कुदरत से वो चीजें मुतहर्रिक होती हैं जो हरकत कभी नहीं करती।
वो चीजें हरकत में आती हैं, सूखी हड्डियां कचरे की मानो। लेकिन जब कलाम करना शुरू किया, अगर आपने पैसेज को ध्यान से सुना है, नबी ने कलाम करना शुरू किया, बाइबल कहती है कि शोर बरपा हुआ जी, जलजले की तरह शोर बरपा हुआ जी, जी लास्ट वाले शोर बरपा हुआ। इधर पेंटिकोस्ट के दिन याद करें, शोर बरपा हुआ। आज भी जहां पर खुदा के लोग इकट्ठे हो जाए और खुदावंद को मुबारक कहना शुरू कर दे, उसकी प्रार्थना में लग जाए, एक शोर बरपा होगा। ना सिर्फ शोर बरपा होगा बल्कि खुद बता जाएगी। लिखा है शोर बरपा हुआ और जलजला है। यहाँ पर लफ्ज जलजला है, दीगर जगहों पर आपको लफ्ज भूचाल मिलेगा। दुनिया के अंदर जहां कहीं जलजला आया, तबाहियां हुआ, माली नुकसान हुआ, जानी नुकसान हुआ, नुकसान ही नुकसान हुआ। आप 1935 को पढ़े, चीन के अंदर जलजला आया, कोयटे के अंदर जलजला आया, जहां भी आया हजारों की तादाद में नुकसान हुए। इस बच्ची को शोर न करें। लेकिन बाइबल के अंदर जब भी जलजला आया, नुकसान नहीं हुआ बल्कि फायदा। अच्छा लेकिन आगे गुजर जाऊंगा, वक्त नहीं है। पलूस और सलास प्रस्तुत कर रहे थे, क्या आया भूचाल, दरवाजे खुल गए, बेड़ियां खुल गई, आजाद हो गए। ऐसा ही है, यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी, क्या आया जलजला आया, कब्रें खुल गई और मुर्दे जिंदा हो गए। जब यीशु मसीह जिंदा हुआ, जब यीशु मसीह जिंदा हुआ, उस वक्त भी जलजला आया और पत्थर पुत्र सारे की हो गए, लुढ़क गए। बाइबल के अंदर जब भी जलजला आएगा कुछ होगा, तेरी जिंदगी की बेड़ियां टूट जाएंगी जब खुदा की हज़ूरी का जलजला आएगा। तेरे घराने की बेड़ियां टूट जाएंगी जब जलजला आया, तुझ पर खुदा की बेड़ियां बंधे टूट जाएंगे जब तेरी जिंदगी में जलजला आएगा। और ये ऐसे नहीं आता, ये खुदा की हज़ूरी की अक्कासी है। ज़रूरत की किताब 1900 माह पढ़े, वहां पर भी आपको मिलेगा कि सुबह होते ही बादल गरजने लगा और करना की आवाज आई और बिजलियां और गरजे पैदा हुई और धुआं कैसे उठ रहा था जी, तंदूर के धुएं की तरह। और कोहे सीना ऊपर से नीचे तक क्या कर रहा था, हिल रहा था। तेरा खुदा जब उतरता है सिर्फ थरथराहट ही नहीं बल्कि पहाड़ों को हिला देता है, पहाड़ों को दिखा देता है अपनी कुदरत को साबित करता है। नबी ने कलाम किया, हड्डियां हरकत में आई। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ कलाम नहीं वहाँ हरकत नहीं है, वहाँ मूवमेंट नहीं है। जहाँ पर कलाम नहीं है, जहाँ कलाम नहीं है वहाँ वराना है, जहाँ कलाम नहीं वहाँ सुनसाना है, जहाँ कलाम नहीं वहाँ अंधेरा है। मेरी बेटी, अगर तेरी जिंदगी के लिए कलाम है, मेरे बेटे तेरी जिंदगी के लिए कलाम है, तेरे घराने के लिए कलाम है, तो वहाँ पर शादमानी आ जाएगी, रोशनी आ जाएगी। जहाँ कलाम नहीं वहाँ क्या है, कुछ नहीं। पैदाइश की किताब का आप अभ्यास पढ़े, वहां पर आपको मिलेगा जमीन वीरान और सुनसान, वीरान और सुनसान। दीगर तराजू में आप जाए तो आपको मिलेगा जमीन इम्पटी थी, दैट मीन खाली थी, और जमीन बेरौनक थी, जमीन बेतरतीब थी, और जमीन वीरान और क्या थी, सुनसान। क्यों? इसलिए अभी तक खुदा ने कलाम करना शुरू नहीं किया। नीचे खुदा ने कलाम करना शुरू किया है। खुदा ने कहा रोशनी हो जा। जहाँ खुदा कलाम नहीं करता वहाँ वीरानी और क्या होती है, सुनसानी होती है, अंधेरा होता है। जब खुदा कलाम करता है वीरानी खत्म होती है, सुनसानी खत्म होती है, उजाड़ खत्म होती है, बाहर होने आती है, सदा भी आती है, ताजगी आती है, रोशनी आती है, अंधेरा खुदा के कलाम। नबी ने कलाम किया हड्डियों से और हड्डियां क्या आ गई, ऐसा ही है। अपा जी मेहरबानी बहुत देर। नबी ने कलाम किया, हड्डियां क्या आ गई,
बोले जी बोले पीछे वाले हड्डियां क्या गई करते आए और एक खास बात लिखी, हर एक हड्डी अपनी अपनी हड्डी हड्डी से मिल गई। सुने जी, हर एक हड्डी अपनी हड्डी से ऐ नहीं हो यार अड़क दी हड्डी गोडे ਨੂੰ आ लगी, हाँ जी पैर की हड्डी कितने लग गई, ये नहीं हुआ। ये आपके खुदा का इल्हाम है, आपके खुदा का कलाम है, कलाम की कुदरत है। जब बरसता है एक तरतीब